ज्योतिषतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2026 का है। और इस फरवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए या उनकी लव लाइफ को लेकर के ये फरवरी 2026 कितना प्रॉमिसिंग रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात, ग्रहों की जो स्थिति है फरवरी 2026 में आप मेष लगन राशि को कितनी राहत और सुकून देने वाली है या आपका सुकून छीनने वाली है। चैन आपका छीनने वाली तो नहीं है, आपको परेशान तो करने वाली नहीं है। यही चर्चा का विषय है। और आप भली भांति जानते हैं कि जब भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं आपके अपने लव राशि फल को लेकर के, तो हम मुख्य तौर पे 5 बिंदुओं पर हमारा फोकस रहता है, मेनली 5 पॉइंट्स। यानी कि नंबर 1 जो है पॉइंट वो रहता है जो सिंगल जातक है, उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो अब जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, आप जो सिंगल हैं, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी ग्रहों के द्वारा, इस पर हम बात करेंगे। और नंबर 2 बात होगी कि अगर आप कहीं लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आप कितने और उसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे, कितनी सफलता आपको मिल सकेगी, कितना एंजॉय आप इस महीने कर पाएंगे, या ठीक इसके विपरीत तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कहीं वो आपका सुकून और चैन सब छीन ले। ऐसा तो नहीं है, ऐसी संभावना तो नहीं है ना। वो ये जो भी चीजें होंगी वो बात करेंगे आपसे। और अगर हम कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि भाई कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के योग ज्यादा बने हुए हैं आपके लिए, जो आपको परेशान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं निराशा में बदल सकते हैं आपकी आशा को, तो फिर हम उसके लिए छोटे छोटे अचूक उपाय भी आपको जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों पर ध्यान देंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि जो आपकी निराशा आशा में ना बदले। तो साथियों, नंबर 3 बात होगी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस फरवरी 2026 में मेष लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। और नंबर 4 बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या आपका अपना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना बनती है। कुछ ऐसे भी संकेत हैं क्या फरवरी 2026 में? तो अगर ऐसे संकेत होंगे तो हम जरूर बात करेंगे आपके साथ। और अगर आपके संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं तो भी बताएंगे कि ये महीना कितना आपके लिए ग्रहों के द्वारा सपोर्टिव रहेगा, कितना सपोर्ट आपको मिलेगा ग्रहों का, या कितना नहीं मिलेगा। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप जिस मित्र के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, किसी कारणवश मतलब कांटेक्ट में थे, अच्छे संपर्क थे आपके उनके साथ, सब कुछ बहुत, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा टेम्पो था, सब कुछ संबंध बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई और आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में भी पहुंच गए। अब क्योंकि आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं और अपने उसी मित्र के साथ अपने संबंध वैसे ही देखना चाहते हैं, तो यहां पर अब ग्रह आपको कितना इस चीज के लिए सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कितनी सफलता आपको अपने एफर्ट के द्वारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये सारी जानकारी इसी कार्यक्रम के दौरान हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले जो हमारे आप मेष राशि के जातक हैं, मेष लगन राशि के, जिनका एरीज असेंडेंट है, जो सिंगल जातक हैं, सिंगल जातकों के लिए मैं बात करूंगा। देखिए साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आप मेष लगन राशि की, क्योंकि यह स्थिति खाली फरवरी 2026 के लिए ही नहीं है, अभी ये काफी समय तक चलेगी, बल्कि मैं तो यही कहूंगा पूरे वर्ष भर चलेगी। तो आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें और जो मैं उपाय आपको देता हूं उन उपायों को भी आप जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको शीघ्रता से अपने इच्छाओं की पूर्ति आप कर पाएं। तो साथियों, जो आप सिंगल जातक हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके साथ समस्या क्या चल रही है सिंगल जातकों के साथ, कि क्यों अभी तक आप सिंगल हैं। सिंगल इसलिए हैं साथियों कि पिछले 5-6 महीनों से जो ग्रहों की स्थिति है वो आप मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन राशि के जातकों के लिए, सिंगल जातकों के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। और ये स्थिति क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठ करके आपके मन को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में भी रख रहे हैं। और यहाँ पर केतु का होना
और वो भी अपने शत्रु के घर में होना। हालांकि देखिए, आप तो अंदर से तो आप चाहते हैं, अंदर से आपकी इच्छा है कि आपके भी किसी के साथ अच्छा संबंध बने, कोई आपकी लाइफ में भी हो, आप उसके साथ अपने मन तन की बातें कर सकें। ऐसे बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर हैं जो आप चाहते हैं कि वो कहीं किसी ऐसे मित्र के सामने आप उनको एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन समस्या क्या आ रही है, अवरोध यही आ रहा है कि जहाँ पर भी आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, कुछ टाइम तक तो, कुछ समय तक तो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ कुछ शायद बात सही दिशा में आगे बने, लेकिन एक निश्चित अवधि में आकर के वहीं पर चीज़ें रुक भी जाती हैं, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो कहीं आपके गले से नहीं उतरती, आपको समझ में नहीं आती। समझ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, समझ आपकी समझ छोटी है, ऐसा नहीं है। समझ का मतलब ये है कि वो आपकी समझ से परे की चीज़ें हैं। मतलब आप उन चीज, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, होते देखना या आंखों से देखना, लेकिन वो ऐसा हो जाता है, चाहे वो किसी का व्यवहार हो या किसी की भाषा हो। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो सामने से हमको देखने को सुनने को मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति की बनने की संभावना है कि मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, आपने सोचा कि भाई चलिए मैं इस व्यक्ति के साथ अपने संबंध आगे बनाना चाहता हूँ और चीज़ें सही दिशा में चलें। अब आप थोड़े समय तक तो चीज़ें ठीक चली, लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि उनकी तरफ से कोई एक कोई बात ऐसी हो गई कि जो वो आपको पसंद ना हो। अब वो पसंद नहीं है, अब आप वहीं पर ही रुक जाएंगे। ऐसी ग्रहों की स्थिति मैं ये कहना चाहता हूँ बनी हुई है आपके केस में। अब इतने कंफ्यूजन में आ जाएंगे आपके, एक तो सोचेंगे कि भाई अब मैं चलूँ इसके साथ या ना चलूँ, ऐसी कंफ्यूजन वाली। इसके लिए उपाय आपको देंगे ताकि आपके मन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे और आपका मित्र भी ऐसा हो कि जिसको आप पूरी तरीके से कहीं पर ये ना महसूस करें कि मैंने गलती कर दी इस मित्र को पसंद करके या इसके साथ संबंध बनाने की विषय में विचार करके। तो ये चीज़ के लिए मैं उपाय आपको दूंगा। अब आके बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर किसी के साथ आप लव अफेयर में हैं तो स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए मैं आपसे इतना कहूँगा, आप तो अपनी जगह अपनी ईमानदारी की सोच रखते हैं, लेकिन जो आपका मित्र है, मित्र आपका बहुत चतुर है, आपसे ज़्यादा चतुर है और उसकी जो सोच है बहुत वाइड है, काफ़ी दूर तक की चीज़ें सोचता है। आपका ये है कि भाई ठीक है, मेरी सोच एक दायरे में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी सोच एक दायरे में रहती है, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता फिरता। लेकिन मित्र जो है आपका वो थोड़ा सा चंचल बुद्धि भी है और जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा फ्लर्ट करने वाला व्यक्ति जो होता है, कुछ इस तरीके का है, आपके साथ करता है। लेकिन आपको, हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्वभाव होता है। अब आपका स्वभाव कुछ और है, आपके मित्र का कुछ और है। एक तो वो बात होती है ना कि जहां आप और आपके मित्र दोनों के स्वभाव एक जैसे हों तो वहां तो आप बहुत आनंद करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो भी आप बात करेंगे आपके मित्र को भी पसंद आएगी, जो आपका मित्र बात करेगा वो आपको पसंद आएगी, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को पसंद आती हैं और इसीलिए बॉन्डिंग बढ़ जाती है, मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके विचार और उनके विचारों में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने में जरूर आएगा और उसी बात को लेकर के थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पर विवाह का योग भी बना हुआ है, मैं आपके लिए बता दूं। और ये कब से बनेगा, ये विवाह का योग बनेगा प्रिय साथियों 12 फरवरी के बाद से। हालांकि उसमें दिक्कतें भी बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं और कहीं ना कहीं ये 12 तारीख के बाद से आपके अपने मित्र के साथ थोड़े से मतभेद होने की भी संभावना बन रही है। मतभेद क्या है कि भाई दिन में अगर सुबह को एक बार कहा सुनी हुई तो वो शाम को तो जाकर के चीज़ें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। और ये तब होता है जब विचारों में समरूपता या तो कम हो या ना हो। फिर भी कई बार क्या होता है, एक दूसरे को लोग पसंद भी करते हैं, रहते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते। वही स्थिति आपके साथ है जो होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं, मेष राशि के जातक, तो क्या आपका वैवाहिक जीवन सुखद है, आप इसको एंजॉय करेंगे इस फरवरी 2026 में। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए आपका जो वैवाहिक जीवन है वो एक तरीके से काफ़ी सही निकलने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक रहेगा वैवाहिक जीवन। लेकिन थोड़ी सी बीच बीच में उसमें कटुता भी देखने को मिलेगी, कुछ थोड़े कड़वे अनुभव भी होंगे, कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों का यहाँ पर समन्वय होता हुआ दिख रहा है आपके वैवाहिक जीवन में। अब आपसे बात करते हैं आगे कि अगर आप
विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की भी कोई संभावना बन रही है? साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक। और लेकिन ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि एकदम महीने के अंत में जाके, उत्तरार्ध में जाकर के, अगर मैं डेट भी आपको दे दूं तो 23 फरवरी से लेके और महीने के अंत तक का जो समय है, इसमें आप और आपके मित्र के बीच में काफी अच्छा संबंध बनने की संभावना है। यानी कि जो आपके मतलब जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं बात कर रहे हैं इस समय आपसे, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के जो चांसेस हैं, उसको एंजॉय करने के जो चांसेस हैं, वो 23 फरवरी से कुछ अधिक हैं, माह के अंत तक। बाकी 23 फरवरी से लेके यानी कि 1 फरवरी से 23 फरवरी तक के बीच का जो समय है, ये कोई विशेष आप उसमें एंजॉय कर सकें अपने उस मित्र के साथ, इसकी संभावना बहुत कम है। अंत में बात करते हैं आपके साथ कि जो हमारे मित्र हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। साथियों, अगर आप मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हुए हैं, तो अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, ये ऐसी है कि थोड़ा सा आपको परेशान रख सकती है। और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, मेष लगन राशि के नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले हमारे जो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आप चाहते हैं कि आपके मित्र के साथ आपका पहले जैसा ही संबंध कायम हो जाए, तो देखिए संबंध तो कायम होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें समय लगेगा, समय लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो आपके अपने धार्मिक विचार, आप जो भी चीज़ें सोचते हैं वो बहुत ही शुद्ध विचारों के साथ सोचेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अपने उस मित्र के बारे में। लेकिन जो आपका मित्र है वो आपके विषय में या उसकी जो सोच है वो बहुत एक तरीके से वाइड थिंकिंग है उसकी, जो भी थॉट्स हैं उसके, मतलब वो काफ़ी चीज़ों के विषय में सोचने वाला व्यक्ति है। और एक होते हैं ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा हर मामले में फॉरवर्ड होते हैं, और एक व्यक्ति वो होता है कि जो सिर्फ एक लाइन पर चलने वाला व्यक्ति है कि भाई मैं तो इसी लाइन पर, मैंने तो पकड़ी हुई है, मैं तो इसी पर ही चलूँगा। तो आपके अपने तो जो चांसेस हैं वो तो वही है, लेकिन जो आपका वो मित्र है, मित्र उसके अंदर छल भी होगा, कपट भी होगा, सच्चाई भी होगी, झूठ भी होगा, सब कुछ होगा, और वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ हालात ऐसे ही हैं। हालांकि आपको लेकर के उसके जो विचार हैं, अगर आप ये जानना चाहें कि भाई मेरे लिए उसकी थिंकिंग क्या कहती है, तो आपको लेकर के उसकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी रोमांटिक उसके थॉट्स हैं, आपको लेकर के रहेंगे। और अब अगर आप ये कहते हैं कि क्या हमारा उनका हो पाएगा, देखिए 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में तो उनका आपको काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल सकता है अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो। लेकिन 12 फरवरी के बाद अगर आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वहीं उनका जो बिहेवियर है या उनका जो एटीट्यूड है वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। और वो बदला हुआ इसलिए नजर आएगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है 12 फरवरी से, जो आपके हक में ठीक नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। और उसके मित्र के व्यवहार में भी आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को नजर आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, आपकी तरफ से तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी 12 फरवरी के बाद भी, आप तो और ज्यादा उनकी तरफ को आपका झुकाव बढ़ेगा। लेकिन उनके व्यवहार में कुछ थोड़ा सा या तो सख्ती कह लें या थोड़ा सा आपको इग्नोर करना कह लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी। और यहां पर हो क्या रहा है, उनके साथ कोई और भी लोग हैं, एक है या एक से अधिक हैं जो जुड़े हुए हैं, जो उनको गाइड कर रहे हैं आपके विषय में, और या फिर आपके अगेंस्ट उनको भड़काते हैं या भड़का रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इसलिए भी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है साथियों। आप मेष लगन राशि के मैं सभी जातकों के से कहना चाहूँगा, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आप मैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एक उपाय आप करें, नवग्रह स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करें, नवग्रह स्तोत्रम का पाठ। और प्रातःकाल सूर्य देव को जल अवश्य दें। अगर आप सूर्य देव को जल देंगे और नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आएगा,
जो कि नकारात्मक परिणामों की मैंने आपसे बात की है वो भी दूर होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही लाभकारी उपाय रहने वाला है। तो साथियों, आप इसको करें और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ भी मिलेगा। साथियों, मेष लगन राशि के जातकों की को लेकर के ये चर्चा थी, उनके मंथली लव राशिफल फरवरी 2026 को लेकर के। अगर आपको ये चर्चा हमारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि जो मेष लगन राशि के जातक हैं और अपनी इस लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हैं या परेशान हैं, ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके, उनकी परेशानी दूर हो सके और वे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका आपको लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें साथियों। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।